आइए, आपका इंतजार था, सुस्वागतम। आज यादों की पिकनिक पर अपनी गति को थोड़ा थामते हुए उन स्लो दिनों की याद करेंगे जब टीवी हमारे घरों में पहली पहली बार आया था। आहा हा, वो भी क्या दिन थे। नमस्कार, ये वो भी क्या दिन थे का नया एपिसोड है। अब आप मेरे यानी अमिताभ, मानस और मनीषा के साथ आज का एपिसोड सुनिए। हे मनीषा, यादों की पिकनिक के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द ग्रुप। हम सबको पता है कि आपकी मेमोरी बहुत ही तगड़ी और सॉलिड है एंड यू आर ए ग्रेट एडिशन टू द एपिसोड। तो झटपट अपने बारे में कुछ बताइए और फिर हम ये एपिसोड शुरू करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन अजमेर। बीएचईएल में हमने शायद 7-8 घर बदले हैं। सेक्टर 1, 2, 3, 5, अगेन 3 और 18 ईयर्स हम रहे हैं हरिद्वार में। दोस्तों, दिस इज जस्ट FYI, मैं मनीषा और मानस क्लास सेकंड से साथ साथ पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं आज की पिकनिक। हाँ, आप दोनों से मेरा पहला सवाल ये है कि आपके घर में जो पहला टीवी आया था उसका ब्रांड याद है आपको? मुझे याद है उसका नाम टेलीविस्टा था। वो आई थिंक कोई ब्रांड थी ये, शायद, है ना? मैंने सही मेरे को भी टेलीविस्टा ध्यान था, बट देन आई क्रॉस चेक विद माय पेरेंट्स। मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, इट वाज नॉट टेलीविस्टा, इट वाज डायोनारा। नहीं, डायोनारा था, बिल्कुल डायोनारा था। बहुत ब्रांड तो थी नहीं मार्केट में। मेरे को बट ये याद है कि इट वाज लाइक अ टेबल, टीवी का टेबल के ऊपर कोई बड़ी सी चीज रखी हुई है और एक पूरा शटर था बकायदा लकड़ी का, वो टर करके अंदर जाता था पूरा। नीचे स्टैंड भी होता था और फिर उसके ऊपर बकायदा टेबल क्लॉथ होता था, उसके ऊपर फ्लावर वॉज वगैरह उसके ऊपर सजाए जाते थे। तो एक बात बताऊं, मेरे घर में भी टेलीविस्टा था और उसके सामने जैसे अमिताभ तूने का शटर था। और उस शटर की भाई उसमें ताला भी लगता था। आई कांट बिलीव ताला चाबी था बिल्कुल। और उसमें हम लोग रात में ताला भी लगाते थे। पता नहीं कौन आके अंदर से टीवी चोरी करने वाला था, लेकिन उसमें मैं ताला भी लगा। वो शायद हम लोग के लिए होता होगा कि हम लोग कभी भी खोल के नहीं देखे। वैसे उस टाइम इतना तो होता ही नहीं था, 6 से 10 खाली। हाँ, लेकिन बट ये ना मुझे ताले वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, लेकिन जो भी है अच्छा था। वो आजकल के टीवीज में भी होता ही है ना, चाइल्ड लॉक, वही सिस्टम, डिजिटल लॉक, वो फिजिकल चाइल्ड लॉक। तो मनीषा थोड़ा ये बता मेरे को, टीवी आने से पहले वाली क्या कहानियां, मतलब क्या क्या हुआ घर में? मेरे को जितना याद है, मैं सेक्टर 3 में रहती थी और हम नेबर्स में टीवी देखने जाते थे। अच्छा। और तो क्या ही देखते थे। और मुझे याद है 3 भाई बहन थे, तो एक दिन में एक ही को अलाउ होता था। ओह। तो और चित्रहार होता था शायद खाली वेडनेसडे को उस टाइम। करेक्ट। अब वो नंबर 3 भाई बहन में तीसरे हफ्ते को आता था। 1975 में सबसे पहले टीवी देखा था दिल्ली में, अपने किसी रिलेटिव के घर। तो वो चित्रहार देखने के लिए फिर उन नेबर्स ने डांट दिया कुछ, वो मतलब उनके घर में भीड़ होती थी 20-25 लोगों की। एंड विंटर्स के दिन होते थे, सब बैठ के वहां मूंगफली भी खाते होंगे और गंदा छोड़ के आ जाते होंगे, मेरे को लग रहा है। तो मेरे फादर को बड़ा बुरा लगा कि डांट दिया। नेक्स्ट डे ही टेलीविजन 19 आई थिंक 75-76 में आ गया था टेलीविजन। एंड मुझे आज तक याद है, मेरी पहली पिक्चर टीवी पे चंद्रलेखा या चित्रलेखा ऐसी कोई वो, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी मनीषा चित्रलेखा देखनी पड़ी है ना? मतलब कुछ और देखते, दीवार या त्रिशूल कुछ। अरे पर आती कहाँ थी वो, तो हमारे बस में थोड़ा ना थी उस टाइम। हाँ, आती ही नहीं थी। हाँ, उसमें तो वो बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट पुरानी पिक्चर्स आती थी। अमिताभ, तेरी क्या कहानी है? मेरे को ना ईयर तो नहीं याद है, वेरी ऑनेस्टली। आई डोंट रिमेम्बर कि कौन से साल में आया था, बट आई रिमेम्बर वेरी डिस्टिंक्टली दैट वी, उस जमाने में एक्चुअली होता भी ये था कि किसी के यहाँ टीवी आता था या फ्रिज आता था या कुछ भी आता था, तो इट वाज लाइक अ बिग सेलिब्रेशन टाइप्स। इन आवर मोहल्ला वी वर द फर्स्ट वन जिनके यहाँ टीवी आया था। और वो मैंने अपने कई बार जिक्र किया है मेरे छत का। तो शाम को ये था कि 6-7 बजे के बाद उसका ट्रांसमिशन शुरू होता था। तो होता ये था कि छत वत पे पूरा, मतलब जैसे गर्मियों के दिन थे या कुछ था, पानी वानी किया, फिर वो अपना सोफे, दरिया, चेयर वेयर सब लग जाती थी और अड़ोस पड़ोस वाले सब लोग आते थे बकायदा।
तो उनके लिए मतलब पानी का जग और वो सब भी रख दिया जाता था। टॉयलेट वॉयलेट साफ करके कि भाई बीच में अगर जब ब्रेक के बीच में जाएंगे तो खूब मतलब ट्रे में ग्लासेस और वो सब पानी, हाँ, ये चाय बीच में होंगे। और रसना भी बना के रखते थे रसना, बिल्कुल रसना बना के रखते थे। तो बहुत भीड़ लगती थी हम लोगों के यहाँ पे। डेली का शाम का एक शेड्यूल ये हो गया था मेरा कि मैं और पापा उसको खिसका के पूरा दरवाजे के पास लेके आते थे वहां से। अच्छा। और फिर उसको ऑन करते थे। और स्टार्टिंग में तो ये होता था कि जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ तो उसमें पूरा वो झिलमिल टाइप का आता था, मतलब ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं हुआ होता था। और सब लोग आके बैठ जाते थे तो मैं बेवकूफ बनाता था लोगों को कि यार मुझे लग रहा है कोई गया उसके अंदर से। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखते, हाँ कोई गया। तो अमिताभ, जैसे मनीषा ने कहा ना कि उसके घर में भाई कहीं और जाके टीवी देख रहे थे, तो अड़ोसी पड़ोसी ने कहा कि भाई इतने बच्चे मत आओ या ये हो रहा है। तेरे घर कभी ऐसा हुआ कि अंकल या आंटी ने कहा यार जब से टीवी लगाया हमने अड़ोस पड़ोस के बच्चे खूब आने लगे हैं, कैसे कंट्रोल करें? इस तरह की कभी तुझे बात याद है जब तू छोटा था? तरीके से ध्यान नहीं है, बट यस ये होता था कि शुरुआत में तो वो चीज बहुत अच्छी लगी कि भाई बड़ा बोस्ट हुए कि भाई हमारे टीवी पास आया, सब लोग हमारे घर आ रहे हैं देखने के लिए। बट लेटर ऑन इट स्टार्टेड बिकमिंग अ न्यूसेंस। फिर उनकी आवभगत भी होनी होती थी बिकॉज अब आए हैं तो। पर जहाँ तक मुझे लगता है विद इन अ ईयर और 2 ईयर सबके घरों में आ गए थे। करेक्ट। हाँ मतलब वो बहुत ब्रीफ पीरियड था वो। स्टार्टिंग वही मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग तो हुई बड़ी खुशी से, पर वो बाद में इट स्टार्टेड बिकमिंग अनोइंग एक्सपीरियंस कि भाई सब लोग आ रहे हैं, आप उनका सबके लिए मतलब चेयर्स लगा रहे हैं, दरियां लगा रहे हैं, बच्चे नीचे दरिया में बैठेंगे, बड़े ऊपर चेयर्स पे बैठेंगे। और जब वो थोड़ी ज्यादा हो गई ना तो देन आई स्टार्टेड प्लेइंग अ ट्रिक। और वो ट्रिक ये थी कि मैं पीछे जाता था किसी बहाने से और टीवी का जो एंटेना होता था उसे अनप्लग कर देता था, तो वापस से झिलमिल से आने लगता था। तो लोगों को कहता था कि अरे ट्रांसमिशन बंद हो गया। और कोई जरिया था नहीं उस टाइम पे कहीं पे चेक कर पाने का, तो अपना वो झूठ चल जाता था। हालांकि वो चला सिर्फ 2-3 बारी, बट ऐसा होता था। तो अमिताभ, मनीषा, तुम लोगों को तुम सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा याद है जो तुम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था? मतलब स्टैंडर्ड जवाब होता है चित्रहार, पर चित्रहार तो पूरी फैमिली को ही अच्छा लगता था। तो ऐसा कुछ था जब हम लोग 7, 8, 9, 10 साल के थे, तो कुछ ऐसा प्रोग्राम जो तुम लोग कहते थे यार ये मेरा प्रोग्राम है टाइप? उस टाइम में क्या सीरियल तो शुरू हुई नहीं थी, नहीं हुए थे। करेक्ट। तो क्या देखते हो? कृषि दर्शन देखते होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। न्यूज सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता था कि न्यूज सुने बैठ के। हाँ मेरे को याद आ रहा है कि उस टाइम पे ना वो तबस्सुम का प्रोग्राम आता था, फूल खिले हैं गुलशन। हाँ, ठीक है, फूल खिले हैं, हाँ यही तो होता वो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर वो एंकरिंग और वो सब वाली बात आई है ना, वो आई थिंक वो तबस्सुम ने कहीं वो उस जमाने में अनकॉन्शियस माइंड में शायद डाल दी। वो याद नहीं आया लेकिन तुमने याद दिला दिया। उसी टाइप्स में बाद में राउंडाबouts विद सिमी गेरेवाल आता था। दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड प्रोग्राम। लेकिन वो बहुत काफी बाद में आया है। करेक्ट काफी बाद में। वो तो केबल के टाइम में आ गया था। करेक्ट। हाँ, उससे पहले तो सीरियल शुरू हो चुकी थी, बुनियाद, हम लोग, और इस तरह की। इनफैक्ट तो मतलब तूने ये बताया ना जैसे सीरियल का, तो वो जमाने में मुझे ध्यान है शायद हम वी वर ऑल इन 9th 10th उस जमाने में, 8th 9th 10th की बात है। और 9th में ट्यूशन शुरू हो गई थी हम लोगों की। तो किसी भी चीज का, ट्यूशन का या किसी के घर आना जाना है, सो वो टाइमिंग इस तरह से मैच किया जाता था कि वो सीरियल से पहले हो या बाद में हो, या जो बीच में जरा सा गैप आता है बस उसके अंदर जरा सा जाके छोटा सा, मतलब एवरीथिंग हैड टू बी सिंक्रोनाइज्ड इन दैट टाइमिंग ओनली। वो तो सैटरडे संडे जब मूवीज होती थी उसमें भी ऐसे होता था कि ब्रेक में जल्दी से सब कर लेना है काम। मम्मी खाना बना लेती थी और बच्चे होमवर्क कर लेते थे। अच्छा, तूने खाना बनाने में कभी हेल्प करी है मम्मी की वैसे, मतलब मनीषा? मैं शायद बचपन से खाना ही बना रही हूँ। तो ये बता अमिताभ, मनीषा, कि तुम लोगों को पहला ऐसा कौन सा एक्टर या कैरेक्टर जो टीवी बेस्ड था याद है जो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा? मतलब इट कुड बी बॉय और गर्ल, मैन और वुमन, और मतलब अब सलमान सुल्तान टाइप नहीं, लेकिन मतलब कोई ऐसा एक्टर या कोई कैरेक्टर तुम लोगों ने नोटिस किया टीवी पे, जैसे तूने कहा तबस्सुम, और कोई? तबस्सुम इज नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, कौन याद आता है मेरे को? वैसे ना एक बंदा था अभिनव चतुर्वेदी, वो हम लोग वाला। हम लोग
क्या वो नाम था उसका? मुझे- छुटका, छुटकू, छोटा। हाँ छुटकू या कुछ ऐसे नाम था उसका। नन्हा या नन्नू कुछ नन्हा ऐसा नन्हा था actually। एब्सोल्युटली नन्हा, हाँ नन्हा हाँ, नन्हे हाँ नन्हे नन्हे, नन्हे, करेक्ट। हाँ हाँ। तो हाँ। वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगता था बंदा। मनीषा? एक्सक्लूसिव ध्यान। ऐसा कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, लड़कियों को एक सीरियल बड़ी पसंद आती थी, तलाश करके। करेक्ट। संडेज को आती थी, और उसमें वो एक्टर का नाम, कोई डॉक्टर था वो वैसे रियल लाइफ में, मुझे नाम बिल्कुल नहीं याद। अश्विनी कुमार। हाँ, शायद, हाँ। फिर वही तलाश, राइट। फिर वही तलाश, या रेणुका साहनी के साथ था या किसके साथ था, नहीं नहीं, रेणुका शाहने नहीं थी। she was another act, but you believe it or not, Manisha, that's available on वो एक्टर YouTube. जरूर अच्छा लगता था। Amitabh, do you recall this guy, Dr. नहीं Ashwini नहीं Kumar, जो बड़की नहीं, का डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर बॉयफ्रेंड था? अश्विनी कुमार, अब याद है, ठीक है, हाँ Correct, हाँ correct, हाँ हाँ correct. हाँ, बल्कि का बॉयफ्रेंड भी था हम अरे लोग वाह। में, yes, मानस तेरी याददाश्त भी मनीषा के बाद हाँ, वही मैं कह रही यू आर हूँ। चैलेंजिंग। हाँ यू आर चैलेंजिंग मनीषा। अरे नहीं भैया। एक इंसिडेंट बहुत अच्छा याद है, मेरे घर में ही हुआ था। हाँ। मैं मतलब अगर मुझे टीवी देखने को मना किया जाए तो मैं आंसुओं से रोती थी। ओहो। अरे बाप रे। और मेरे मेरे भाई बहन दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर पेरेंट्स ने कहा आज नहीं देखना, मार्क्स कम आए हैं तो। और होता क्या था, अगर दोनों के कम आए तो भी हम मुझे नहीं देखना। मतलब तीनों को फिर कहा जाता था कमरे में बैठ के पढ़ो, कोई आज टीवी देखने नहीं आएगा। तो मेरी क्या हैबिट थी, टीवी का जो रिफ्लेक्शन था वो डाइनिंग रूम की खिड़की में दिखता था। अरे वाह। तो मैं छुप के उस खिड़की, मतलब अब मम्मी पापा का ड्राइंग रूम में बैठे हैं, पर्दे डले हुए हैं, तो हाँ। टीवी कैसे देखे, तो कान तो ड्राइंग रूम की तरफ है और देख रही हूँ वहां पे ग्लास में। एंड मेरा भाई बदमाश था ही, हाँ। वो आके उसने मुझे ड्राइंग रूम में धक्का दे दिया। तो अब उसके बाद तो जो हुआ होगा, एक्सपोज हो गई। मम्मी पापा ने जो कि छुप के देखती हो ये और वो, मतलब बहुत डांट पड़ी उस टाइम। तो इस तरह की इससे ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज ये भी ध्यान आई भाई साहब, उस वक्त सबसे बड़ी पनिशमेंट यही थी कि टीवी देखने नहीं देंगे। करेक्ट। हाँ, एक्चुअली और कुछ था ही नहीं करने को। हाँ नहीं, ये बताओ कि वो जो एंटेना ऊपर छत पे लगाया जाता था, तो अमिताभ, अरे तेरी ड्यूटी गजब, थी कि क्या जाके याद उसको दिलाई। घुमाएगा। और मनीषा, मतलब बड़ी लड़की होने के लिए वाज इट योर ड्यूटी, या भाई कोई भी आया था, या नहीं, पापा जाके वो खड़े होते थे? ब्रदर, वो तो ब्रदर ही चढ़ेगा ऊपर, हमें नीचे से बोलना होता था आ गया, हाँ हाँ, आ गया आ गया। आ गया क्योंकि और घुमा उस टाइम थोड़ा। फोन होते नहीं थे कि फोन लेके जाओ ऊपर। हाँ हाँ, तो उस टाइम पे मसूरी भी आ गया था और दिल्ली भी आ गया था। हाँ हाँ, तो देयर वर 2 स्टेशंस, तो उसमें कई बार घुमाना पड़ता था कि भाई अब मसूरी नहीं, ज्यादा क्लियर आ रहा है। ये होता था कि मसूरी में स्नोफॉल हो गया तो ट्रांसमिशन बंद हो जाता था अपन लोग का, हाँ, 2 हाँ। 3 दिन तक। करेक्ट करेक्ट। तो फिर हम लोग एंटेना घुमाते थे दिल्ली की तरफ। मसूरी में बर्फ पड़ी है। हाँ। अरे मैं इसमें बहुत अच्छा बताता हूँ। एक हमारे हाँ। मोहल्ले में था एक बंदा, उसने पता नहीं कहाँ से, मतलब आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई थी कि नहीं थी, बट उसने बोला कि वो एक प्रेशर कुकर में जो सेपरेटर आता है ना, हाँ, आई रिमेम्बर दैट। एंटीना पे लगा दो तो उसके बड़े जबरदस्त हो जाते हैं सिग्नल। मैंने एंटेना पे देखा है, प्रेशर कुकर के सारे यंत्र उस पे लगे होते हैं, बस प्रेशर कुकर छोड़ के। हमारे को तो कभी वो एक्स्ट्रा सेपरेटर मम्मी ने अलाउ किया नहीं कभी लगाने के लिए। समाचार समाप्त हुए। मनीषा, अमिताभ और ऑडियंस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक ही एपिसोड में समेट लेना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये बातचीत हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड में, और उसमें आप काफ़ी इंटरेस्टिंग और जूसी डिटेल्स भी सुनेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन अगेन इन अ वीक्स टाइम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हाँ, घंटी बजा देता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। चलो, And ऑलराइट good night. मनीषा, Yeah. अमिताभ, चलो, हाँ. थैंक यू वेरी मच। चलो, हैव अ गुड डे मानस। बाय, चलो, ऑलराइट, बाय। बाय ओके, बाय। बाय।